समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किया, इसे ध्वस्त करने की कोशिश की। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग ही है। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। मतलब साफ है कि पीएम मोदी ने बिना किसी लाग लपेट के औरंगजेब को अत्याचारी और आतंकी बताया। दरअसल औरंगजेब वो आक्रांता था जिसने अपने शासन में हिंदुओं के खिलाफ कई फैसले लिए, यहाँ तक कि लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनने पर उसने मजबूर किया था। कहा जाता है कि औरंगजेब के आदेश के बाद 1669 में मुगल सेना ने बनारस विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। हमले के दौरान ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए थे। इस दौरान मुगल सेना मंदिर प्रांगण में स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ पाने में असफल रही थी। अपने जीवन में औरंगजेब ने हिंदुओं के प्रति जितनी क्रूरता दिखाई थी, उतनी शायद ही किसी शासक ने दिखाई थी। जब आप काशी विश्वनाथ के दर्शन को जाएं, तो उसके ठीक बगल में जो आलमगिरी मस्जिद है, जिसे ज्ञानवापी भी कहा जाता है, उसे देखकर एक हिंदू होने के नाते आपके आंसू निकल आएंगे। मस्जिद की दीवारों को देखकर ही समझ में आ जाता है कि उसे किसी ध्वस्त मंदिर के मलबे से बनाया गया है। यहाँ तक कि कुछ एक जगहों पर तो दीवारों को भी नहीं मिलाया गया है। दरअसल आलमगिरी मस्जिद प्रमाण है औरंगजेब की कट्टरता का। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्त खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में इस ध्वंस का वर्णन है। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। ऐतिहासिक दस्तावेज चीख चीख कर कहते हैं कि मोहम्मद गोरी से लेकर औरंगजेब तक काशी विश्वनाथ ने जितने बर्बर आक्रमण झेले हैं, उसके बावजूद काशी की आत्मा बची है तो केवल बाबा विश्वनाथ की महिमा से और हिंदुत्व की ज्योति से। प्रीति मीडिया की रिपोर्ट।